What's up, guys? My name is Rohan. Uh, how you doing? होप सब लोग अच्छे हैं, सबका हेल्थ अच्छा है और सब लोग अच्छे से जी रहे हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज़ रोहन। आई एम एन इंडिपेंडेंट सिंगर सॉन्ग राइटर फ्रॉम इंडिया। ये वीडियो एक मिनी व्लॉग की तरह है जहाँ पे I'll be sharing some updates about my life, what is going on with me in my life, because कुछ दिनों से हाल बेहाल हुआ है और चीज़ें उथल पुथल हो रही है और मैं ठीक तरह से कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ काम पे अपने, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि हालात बेहतर हो। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सो अबाउट माई करियर, आई स्टार्टेड माई म्यूज़िक करियर इन द ईयर 2018। इसके पहले मैं गाना सीखता था। From the age of 4, I've been learning music, and since 2018, I've been pursuing music as my career. Since 2018, मैंने 4 हिंदी एल्बम्स रिलीज़ किया है कमर्शियली वर्ल्ड वाइड, एंड उनको कुछ विजिबल सक्सेस मिले भी हैं। सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर स्टिल इन दिस विद मी, एंड आई एम हार्टली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो बात कुछ ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरा लाइफ बेहाल हुआ पड़ा है। पिछले 1 साल से मैं एक कॉरपोरेट फर्म पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे कह सकते हैं कि सुकून उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। तो बिना काम किए तो हमारा पेट नहीं चलेगा, तो वो कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अपना म्यूज़िक बनाता जा रहा हूँ। Hopefully there'll be a time when I'll be pursuing music as my only career, and उसके लिए आप लोगों का हेल्प बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो right now I am working on my 5th album. It's releasing on this August, hopefully, क्योंकि अभी भी कुछ गाने रिकॉर्ड करना बाकी है। जब तक वो हो जाएंगे, आई होप कि वो अगले 1-2 महीने के अंदर तो रिकॉर्ड हो जाएंगे और मैं अगस्त में अपना एल्बम रिलीज़ कर पाऊँगा, 5th स्टूडियो एल्बम। इससे पहले मैं अपने गाने अपने खुद के स्टूडियो पे ही रिकॉर्ड करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से मैंने कुछ गाने अपने एक दोस्त के स्टूडियो पे रिकॉर्ड किया है, लेकिन खुद के सेटिस्फैक्शन के कारण मुझे वो अप्रोच छोड़ना पड़ा और मैंने वापस से अपने स्टूडियो पे ही रिकॉर्ड करना चालू किया। आज अगर हालात अच्छे रहते तो शायद मैं ये वीडियो अपने स्टूडियो से ही रिकॉर्ड करता, मैं आप लोगों को अपना स्टूडियो दिखा पाता। शायद आप लोगों ने मेरा स्टूडियो देखा भी है मेरे पिछले कुछ वीडियोस पर। तो
कुछ गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, कुछ गानों का रिकॉर्ड होना बाकी है, एंड होपफुली दे विल बी रिकॉर्डेड वेरी सून. नाउ coming to the part where I am kind of stuck in my life right now, because अभी तक मैंने जितने भी गाने रिकॉर्ड किए हैं, जितने भी गाने लिखे हैं, जितने भी गाने गाए हैं, वो सब मैंने एक इंसान को डेडिकेट करके बनाए हैं. हाँ, वो गाने मैंने कमर्शियली रिलीज़ किए क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव दैट किसी भी तरह से लोग उनको सुनेंगे और उनसे रिलेट कर पाएंगे अपने लाइफ में. और अगर किसी भी तरह से वो लोग रिलेट कर पाए, अपना इंटरप्रिटेशन निकाल पाए, तो दैट्स अ सक्सेस फॉर मी. तो अभी तक जितने भी गाने मैंने बनाए हैं, सिर्फ एक ही इंसान को डेडिकेट करके बनाए हैं. बट अनफॉर्चुनेटली या द पर्सन वाज माई एक्स गर्लफ्रेंड. सो द पर्सन whom I have dedicated all my songs is my ex-girlfriend, and हाँ, उसी को लेके ही मैंने अपने सारे गाने लिखे हैं. जितने भी गाने मैंने आज तक बनाए हैं, 40 हो 50 हो, 50 गाने मैंने उसी को लेके बनाए हैं. बट मेरा इरादा सिर्फ गाने बनाने का ही नहीं था. मेरा इरादा था किसी भी तरह से उस तक पहुंचना, मेरे फीलिंग्स को उस तक पहुंचाना, ताकि एक दिन ऐसा भी आता कि वो मेरे ज़िंदगी में वापस आती. बट अनफॉर्चुनेटली ऑन this 22nd of April, my ex got married. She married to someone else, obviously, and yeah, due to that reason मैं अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. मेरे थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बिगड़ गया है. मैं चीज़ों को सही हालातों में नहीं ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही फोकस रहता था कुछ दिन पहले. अब उसके चले जाने के बाद मेरे लाइफ का फोकस कम्प्लीटली शैटर्ड हो चुका है. मैं गाने फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगर वो वाला फोकस नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो इंसान किसी और का हो चुका है. और चाहे मैं जितना भी उसको डेडिकेट कर लूँ, ये गाने उस तक शायद कभी पहुँचेंगे भी नहीं. इट्स अ टेरिबल मोमेंट फॉर मी. इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने अपना पूरा सोल, अपना हार्ट इन गानों पर मैंने निचोड़ दिया था, और सोचा था कि हालात बेहतर होंगे, मगर हालात कभी बेहतर नहीं होते हैं, ऐसा मैंने सुना है. तो ये वीडियो जब अपलोड होगा, I mean, on Sunday I'll be uploading this video, but I'm recording this video 2 days earlier on Friday night at 11:45 PM, almost midnight. ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है.
आज अगर हालात सही रहते तो मैं अपने स्टूडियो में होता। शायद इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं रहता अगर उसकी शादी नहीं हो चुकी होती। मैं शायद कोई और गाना रिकॉर्ड कर रहा होता या फिर कोई मजाकिया रील बना रहा होता, जैसे रील्स आप मेरे YouTube शॉर्ट्स पर देखते हैं। मैंने ये वीडियो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का बनाने का भी सोचा इसीलिए क्योंकि मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो को सिर्फ YouTube पर ही डालना चाहता था, क्योंकि मेरा जो पहला ऑडियंस हमेशा से बना है वो YouTube से ही बना है। तो sometimes I get lost and अभी जो हालत हो चुका है, I am completely lost right now. I'm sorry मैं स्मोक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग के कुछ पुर्जे सही से नहीं चल रहे जब से मैंने अपने एक्स की शादी के न्यूज़ के बारे में सुना है। तो हाँ, ऐसा बात नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने 5th एल्बम के लिए गाने ही लिखे हैं जिसमें लव सॉन्ग्स भरे पड़े। मैंने उसके बाद भी और 100 गाने लिख दिए जिसको रिकॉर्ड करना खाली बाकी है। बट द थिंग इज़ दैट ये सारे गाने सिर्फ एक ही इंसान को डेडिकेट करके बनाया हुआ है। तो मैं अपने लाइफ में एक ऐसे पोजीशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे अगले जो गाने रहेंगे मैं उन्हें किस मोटिवेशन के साथ रिकॉर्ड करूँ। अगर रिकॉर्ड करने जाता भी हूँ तो मुझे उसकी यादें ज़्यादा आ जाएंगी, जो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी एक शादीशुदा औरत है, वो किसी और की हो चुकी है अभी। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों ने कभी भी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हैंडल किए जहाँ पे आपका फोकस किसी एक इंसान पर होल लाइफ आपने डेडिकेट कर दिया है और वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है एंड उसके बाद आपको आपका फोकस नहीं मिलता है, लेकिन आपको कैसे भी करके आपका काम करना ही होगा। तो वो काम आप कैसे करेंगे, यही मेरा सवाल है। इसी सवाल को लेकर ही मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि इसका जवाब मुझे आज ऑलमोस्ट 4 दिन होने वाले हैं, लेकिन मुझे ये जवाब नहीं मिला। फिलहाल जो भी हो, बैक टू द एल्बम। दस गाने
मैंने 15 गाने लिखे थे, लेकिन मैं रिलीज़ करूँगा सिर्फ 10 गाने। बाकी 5 गानों को मैंने अपने ट्रैश बिन पे डाल दिया है, क्योंकि वो गाने अब इस एल्बम के साथ नहीं बनते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स थे जो कि एक पर्सन के लिए दूसरे पर्सन के इमोशंस को हो सकता है कि खींच लाए। तो ये 10 गाने जो हैं, होपफुली वो आप सबको पसंद आएंगे। एंड फ्रॉम 2018 to 2025, 7 साल मैंने एक इंसान के लिए इंतज़ार किया है। 7 साल। और इन 7 सालों में मैंने बहुत गाने रिलीज़ किए। तब शायद उतना दर्द नहीं होता था उनको रिलीज़ करते वक्त, लेकिन अब दर्द थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जिसको लेकर मैंने ये गाने लिखे हैं वो इंसान अभी और किसी और के पास जा चुका है। तो हाँ, मैंने रोया भी है, काफ़ी ज़्यादा रोया है। फ्रॉम द लास्ट 2 years, from the last 2 years I've been crying each and every day. मैं हर रोज़ रोता हूँ सिर्फ उसके लौट आने के एक होप को लेकर। लेकिन जब से वो न्यूज़ मिला मुझे, तब से शायद मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ और लाइफ बिगड़ गया है। लोग कहते हैं कि एक ब्रेकअप के बाद या तो आपका लाइफ सुधर जाता है या बिगड़ जाता है। मुझे अपने ब्रेकअप के बारे में कभी भी पता नहीं चला था, लेकिन एक हैंगिंग रिलेशनशिप में, एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में रहते रहते भी मैंने काम किया है। पर अब जो काम रहेगा वो अलग तरीके का काम रहेगा, क्योंकि मैं अब ज़िंदगी में अकेला हूँ, पूरा अकेला हूँ, और आप लोगों के अलावा मेरा कोई और नहीं है जो मुझे सुनेगा। जिनको अगर मेरे गाने पसंद आते हैं तो मेरे गानों को अप्रिशिएट करेगा। तो ये वीडियो इसी पर्पस को लेकर मैं बना रहा हूँ आज रात, क्योंकि this video is a humble request to each and every one of you who listen to my songs, and people who haven't listened to my songs, I would like to invite them, please come listen, just listen, and tell me what's wrong in them, what's right in them, where can I improve them, where it's almost perfect. Criticize them, tell wrong things about them, but give it something. बस यही होप लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप
ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा। वीडियो का कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों ने, अगर आप लोग ऐसी सिचुएशंस पे होते तो आप लोग क्या करते? क्या आप लोग म्यूज़िक को क्विट कर देते कम्प्लीटली, या फिर आप किसी और एक मोटिवेशन के साथ म्यूज़िक बनाते? आई पर्सनली बिलीव that to make music, to make love songs especially, you need someone to think about. और अभी मेरे लाइफ में वो सिचुएशन नहीं है कि मैं अपने एक्स को लेकर दिन रात बस सोचता रहूं। हालांकि वो गलत नहीं होगा, मगर मेरे दिमाग में अब बैठ चुका है कि वो गलत होगा, क्योंकि किसी और के लाइफ पार्टनर को लेकर मैं अब और गाना नहीं लिखना चाहता। जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है उनको तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, उनको मैं अपलोड भी करूँगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार भी करूँगा, मगर उसके बाद क्या होगा यही मुझे नहीं पता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, एंड या दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोग मुझसे पर्सनली और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाए हैं। मुझे बस यही चाहिए था कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो। मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर टच पे रहता हूँ। किसी को अगर किसी भी तरह से मुझसे कांटेक्ट भी करना होता है तो आप लोग डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर मुझे नॉर्मल एक डीएम कर सकते हैं। मैं हमेशा वहाँ पे हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। एक ऐसा भी टाइम था जब मैं एक फुल ब्लोन ड्रग एडिक्ट था। मैंने कुछ किस्म के ड्रग्स भी अपने शरीर पर अप्लाई किया है, अब नहीं करता हूँ। मैं लास्ट 2 साल से उन ड्रग्स को नहीं छूता भी हूँ। बस अब सिर्फ ये सिगरेट्स और वीकेंड्स पर मैं थोड़ा अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ। These are just minor coping mechanism, that's it. I hope इससे मेरा हेल्थ ख़राब नहीं होगा। हाँ, शराब एक ऐसी चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि अगर आप 2 लोगों के साथ बैठकर पीते हैं तो उससे शराब अच्छा होता है, लेकिन जब आप अकेले पीते हैं तो वो आपके शरीर को डिटोरिएट करता है। तो फ़िलहाल तो मैं अकेले ही शराब पीता हूँ।
एक चीज़ अच्छा हुआ है इस बीच में कि मैंने कुछ टैटूज़ बनाए हैं अपने शरीर पर। एक होप था कि मैं उसे दिखाऊंगा अपने टैटूज़, पर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ है। तो ये जो मेरा एल्बम भी आएगा, माई 5th एल्बम, ये बहुत ही पर्सनल रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गाने रहेंगे जो मैंने अपने इस टफ टाइम पर लिखा है, रिकॉर्ड किया है, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया उसे सुने और किसी भी तरह से उनसे रिलेट कर पाए। दैट विल बी माई सक्सेस। तो आई होप आप लोग मुझे साथ देंगे एंड मेरे इस जर्नी पे आप लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, जैसे आप लोग आज तक रहे हैं। So with this I am ending this video. I hope वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा है वीडियो तो आप मुझे वो कमेंट पे बता सकते हैं कि मुझे दोबारा ऐसे मिनी व्लॉग्स बनाना चाहिए या नहीं। अपने पर्सनल लाइफ को मैं और शेयर करूँ क्या आप लोगों के साथ, वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड मिलते हैं किसी और एक वीडियो पर। शायद मैं अपलोड करूँगा अपने कुछ गाने का स्निपेट्स वगैरह, जैसा भी होता है थोड़ा थोड़ा करके मैं शेयर करूँगा before releasing the album. And yeah, I'm really hopeful कि ये एल्बम आप लोगों तक पहुँचेगा और आप लोगों को पसंद भी आएगा। सो इसके साथ मैं ये वीडियो आज एंड करता हूँ। इट्स midnight and it's been exactly 4 days since my ex have gotten married. तो मेरे लिए लाइफ अभी शायद कुछ महीने या कुछ साल इजी नहीं रहेंगे, पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो we shall hope for the best, because the best is yet to come. Alright, so thank you so much for watching this video. I hope you have a great day ahead and a great life ahead, and stay in touch. Peace out.